ओम शांति। आज 11 मई 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ ज्ञान के पॉइंट्स का हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज की मुरली के सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री है, ये समाप्त होनी है। इसलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ। नहीं, बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया जा रही है, जो डूबने वाली है, उसके साथ बुद्धि लगाने का तो कोई प्रयोजन नहीं है ना। वैसे भी आप देखिए, कहीं पर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, कोई सेल लगी हुई है, उसमें कोई चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी लग रही है और आप उसको ख़रीदना भी चाहते हैं, लेकिन दुकानदार कहता है ये ऑलरेडी सोल्ड आउट है। तो आप क्या करते हैं? एकदम आपका मन हट जाता है ना, उससे तुरंत हट जाता है कि ये तो मैं ख़रीद ही नहीं सकती हूँ। ऐसे ही ये पुरानी दुनिया जो वर्तमान समय की है, इसने सरवाइव करना ही नहीं है, आगे जाना ही नहीं है, तो डूबती हुई नौका के साथ अपना गठबंधन सुरक्षित नहीं है। ये बात हमें समझनी होगी, और अगर हम ये बात समझ लेते हैं तो हमारा पुरानी दुनिया से दिल स्वतः ही हट जाता है। हमें हटाने की कोशिश नहीं करनी, केवल रियलिटी को समझने की कोशिश करनी है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। मैं दिल हटाऊं, ये मेहनत है, मैं क्यों हटाऊं जब तक मुझे रियलाइजेशन उस चीज़ की नहीं है। इस पुरानी दुनिया में जहाँ हम रह रहे हैं, हम अपने आप से पूछ लें, अपने जीवन को देख लें, औरों के जीवन को देख लें, कहाँ पर सुख शांति चैन कहाँ है? नहीं है। तो सारी सामग्री जो भी है आपको अल्पकालिक सुख दे देगी, लेकिन छिनने पर वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं इससे दिल हटा लो। तो समझदारी इसी में है। प्रश्न है कि मनुष्यों ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वो दोष किसी का भी नहीं है। इतना बड़ा जो विनाश होता है, मनुष्य समझते हैं भगवान ही कराता है, दुख भी वो देता है, सुख भी वो देता है। ये बहुत बड़ा दोष लगा दिया है। बाप कहते हैं, बच्चे मैं सदा सुख देता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। ये बात भी हम लोगों ने भक्ति में परमात्मा की एक्स्ट्रा महिमा करते हुए कह दी कि वो दुख भी देता है तो सुख भी देता है। दुख सुख उसी का दिया हुआ है। अब सोचने की बात है, वो तो पिता है। आज लौकिक पिता भी अपने बच्चे को दुख नहीं देता। एक पशु भी अपने बच्चे को सुरक्षित करता है। तो वो जो सबसे समझदार है, बुद्धिमानों की बुद्धि है, क्या वो बच्चों को दुख देगा? दुख देना हिंसा है, तो क्या वो ये कार्य करेगा? लेकिन हम उसके ऊपर सौंप देते हैं। क्यों? ये नहीं पता कि दुख और सुख के भागीदार हम कैसे बनते हैं। दुख और सुख अपने ही कर्मों के अनुसार हमें मिलता है। जैसे कर्म करते हैं, जैसे बीज बोते हैं, वैसे फल हम खाते हैं। कहते हैं अगर हम चाहें दुख के बीज बोएं और सुख खाएं, ये तो होगा नहीं। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाएं? तो होने वाला नहीं है। ये लॉ हमको अंडरस्टैंड करना है, ये बात अंडरस्टैंड करनी है। शिव बाबा कहता है, ये बता दो, अगर दुख और सुख मैं ही देता हूँ तो वो भी तो कर्म हो गया ना। अगर कर्म हो गया तो परमात्मा को उस कर्म का फल लेना पड़ेगा। परमात्मा तो अकर्ता है। वो कहता है मैं नहीं करता हूँ, परंतु मैं तुम्हें आकर के उसका ज्ञान देता हूँ। ज्ञान देना मेरा काम है, जो मैं देता हूँ करते आप हो। श्रेष्ठ कर्म करोगे तो भी तुमको मिलेगा, बुरे करोगे तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा।
मैं केवल ज्ञान देता हूँ। तो ये महिमा जो हम लोग कर देते हैं एक्स्ट्रा, वो ठीक नहीं है। फिर परमात्मा की महिमा गाते क्या हम? तुम दुख हरता हो सुख करता हो। दुख हरता ये नहीं कि वो हमारे दुखों को ले लेता है, नहीं, परमात्मा हम आत्माओं को दुख किन कारणों से होता है उसका भी ज्ञान देता है, और सुख तुम किन कारणों से प्राप्त कर सकते हो उसका भी ज्ञान देता है। तो दुख और सुख देता नहीं है, लेकिन उसकी नॉलेज दे करके हमें सक्षम बनाता है। बाबा कहते हैं कि अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे पर आ जाए। नेचुरल है, बाबा तो विनाश कराता नहीं है, वो साक्षी दृष्टा है, और ये सारी मशीनरी ऑटोमेटिक है। जब हर चीज अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेती है, चरम सीमा को, और उससे ज़्यादा और कुछ होने की मार्जिन नहीं रहती, तो वो अपने आप उससे समाप्त हो जाती है। अब प्रकृति है, मनुष्य का चरित्र है, धर्म है, हर चीज़ देखिए, हर चीज़ प्रमुख 3 सत्ताएं शिव बाबा बताते हैं। एक है विज्ञान की सत्ता, एक है धर्म सत्ता, एक है राज सत्ता। तीनों ही सत्ताओं का क्या हाल है? क्या हाल है? परमात्मा तो नहीं कर रहा ये सब कुछ, परंतु आपस में ही लड़ झगड़ करके इसको समाप्त करते हैं। कारण कुछ भी बनता है, लेकिन होता ये आपस में यहाँ पर ही है। परमात्मा कहते मैं तो ये प्रेरणा दे नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं करूं तो सारा पाप मेरे पर आ जाए। इतनी आत्माओं का विध्वंस, संहार, और वो जो कहते हैं इनोसेंस की किलिंग, ये कैसे हो? परमात्मा तो ये काम नहीं करेगा ना। वो तो सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं कराता हूँ। कई बार कई लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि दुनिया में इतना दुख है, इतने लोग मर रहे हैं, अगर भगवान है तो वो कुछ करता क्यों नहीं है? अगर करवा नहीं रहा है तो कुछ करे तो उसे स्टॉप करने के लिए। परमात्मा तो सब कुछ करता है, करता वही है, लेकिन समय अनुसार करेगा ना। जिस समय हम दुख में हैं तब तो हम उसको पुकार रहे हैं, याद कर रहे हैं, और उसके कारणों को हम मिटाने को तैयार नहीं है, तो परमात्मा ऐसे कैसे करेगा? इधर से अगर एक घड़ी के लिए वो दुख सारे मिटा भी दे, हटा भी दे, लेकिन उसके बीज हम अपने पास रखे रहें तो दुख तो फिर पनपेगा ना। तो परमात्मा आकर के उन बीजों का नाश करने की समझ देते हैं, और वो बीज जो है वो हम सब जानते हैं। अगर हम उसको तैयार हैं छोड़ने के लिए, बीजों को करने के लिए, तो परमात्मा ये भी कर लेगा। तो परमात्मा का काम है ज्ञान देना, समझ देना। बाबा ने कहा, आज की जो मुरली का है उसका गीत भी हम पढ़ लेते हैं कि रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो बाबा ने कहा गीत का अर्थ करने से वाणी खुल जाएगी। बच्चों की बुद्धि में तो है कि हम सभी दिन की यात्रा पर हैं, रात की यात्रा पूरी होती है, यानी दिन की ओर जा रहे हैं। नहीं, बाबा का कहने का भाव है, ये गीत बाबा कहते हैं मैंने ही प्रेरणा से बनवाए हुए हैं। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। मंजिल दिखाई देती है तो कदम भी तीक्ष्ण उठते हैं, तीखे उठने शुरू होते हैं, और अगर मंजिल नहीं दिखती है तो फिर व्यक्ति सोचता है आखिर मुझे कब तक ये करना पड़ेगा। तो बाबा हमें आशा की किरण देते हैं कि बच्चे वो रही तुम्हारी मंजिल, आज यहाँ बस कल अगला कदम तुम्हारा उस दुनिया में है। तो हम अपने पुरुषार्थ में तल्लीन रहते हैं, थकते नहीं हैं। अगर थक गए तो यहीं के यहीं रह जाएंगे, मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो मंजिल दूर नहीं है, राही थको नहीं। थकना किस बात से है? अपने ही संस्कारों की विजय से। लेकिन विजय के संस्कार चाहिए।
2-4 बार की विजय से हम विजय माला में नहीं आते हैं, विजयी नहीं बनते हैं। विजय के संस्कार चाहिए। उसमें कभी कभी बच्चे थक जाते हैं। आखिर कब तक ऐसा ही चलेगा? कब तक मैं ये पुरुषार्थ करती रहूंगी और बार बार ऐसा मेरे को जीतना पड़ेगा? कब तक ये लड़ाई चलेगी? तो बाबा कहते बच्चे थको मत, तुम्हारे ये विजय के संस्कार वहां तुमको लेके जाएंगे, इन पर विजयी होते जाओ। बाबा ने कहा कि ये रात की यात्रा पूरी हो रही है, अभी आए हो दिन की यात्रा पर। फिर बाबा ने कहा भल यहाँ रहते हो, परंतु बुद्धि में ये रहे कि इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वो सब रावण राज्य है। इन शरीरों को देखते हैं, ये भी सारी पुरानी दुनिया की सामग्री है। ये सारी सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। ऑब्वियस है कि इसने चलना नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो पुराने बीज से पैदा हुए हैं ना, विकारी बीज से पैदा हुए हैं। ये पावन तो है नहीं। आत्मा पावन बन जाए परंतु शरीर पावन नहीं हो तो वो भी चल नहीं सकेगा। तो वहाँ पर आत्मा और शरीर दोनों ही पावन चाहिए, और दोनों की पावनता के लिए इस शरीर को यहाँ पर होम करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो यज्ञ एक विशाल यज्ञ है जिसमें ये शरीर यहीं पे छूटेगा और हम आत्माएं जो है सतो प्रधान बन के लौटेंगी अपने घर, और वहाँ से जब सतयुगी दुनिया में आएंगी तो हमको नया सतो प्रधान शरीर मिलेगा। बाबा ने कहा कि ऊंचे ते ऊंच है बाप, पीछे है ब्रह्मा और विष्णु, शंकर का इतना कोई पाठ है नहीं। इसे स्पष्ट करें। बाबा ने ये सूक्ष्म देवताओं की बात कही है। जब शिव बाबा इस धरती पर आते हैं तो सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, और सूक्ष्म वतन में ये 3 देवताएं निवास करते हैं, फरिश्ते जिनको हम कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मापुरी अलग है, विष्णुपुरी अलग है और शंकरपुरी अलग है। आप अगर गौर से देखेंगे तो ब्रह्मा को साधारण वस्त्रों में दिखाया है जो तपस्या का स्वरूप है। विष्णु जी को सजे सजा दिखाया है जो प्रालब्ध का स्वरूप है, और शंकर जी को दिखाया निवस्त्र और सांप बालाएं ये सब दिखा करके दिखाते हैं। सूक्ष्म वतन में सांप बालाएं नहीं है, सूक्ष्म वतन में केवल शंकर जी ऐसे दिखाए। तो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि शंकर जी का पाठ इस धरती पर नहीं है, उनका पाठ इस धरती पर नहीं है। ब्रह्मा का पाठ है, विष्णु का पाठ है, शंकर का नहीं है। ब्रह्मा अपने पुरुषार्थ से फरिश्ता ब्रह्मा बनता है, और श्री नारायण और श्री लक्ष्मी वो हमारे जो भविष्य के स्वरूप हैं उनका कंबाइंड स्वरूप विष्णु है। शंकर का पाठ इसलिए नहीं है क्योंकि विनाश का कार्य परमात्मा कहते हैं कि ऑटोमेटिक होता है, ड्रामानुसार होता है, लेकिन शंकर को विनाश के निमित्त बताए जो कठिन तपस्या का स्वरूप है, तपस्या करने का स्वरूप है। हमेशा उनको योग आसन में दिखाते हैं तपस्या, तो तपस्या अवश्य किसी को प्रसन्न करने के लिए की जा रही है ना। तो शंकर जी वहीं के निवासी हैं, पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आते, वहीं रहते हैं, और उनका इस धरती पर पाठ नहीं है। बाबा ने कहा कि रचता और रचना को कोई नहीं जानते, न जानने के कारण निधन के बन पड़े हैं। कोई धनी है नहीं, कोई घर में बाप नहीं होता है और आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो कहते हैं तुम्हारा कोई धनी नहीं है क्या? अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं, इनका कोई धनी धोनी नहीं है। हर एक ही घर में बच्चे बाप के साथ, पुरुष स्त्री के साथ लड़ते रहते हैं। दुख धाम में है ही अशांति। यानी बाबा ने कहा हर जगह बच्चे लड़ाई या स्त्री पुरुष। देखिए, जिस घर में पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स अगर घर से बाहर चले जाते हैं तभी तो बच्चे लड़ रहे हैं।
पेरेंट्स घर में होते हैं तो लड़ाई की बात नहीं, उनको अप्रोच कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर परमात्मा को जानते नहीं, अपने परिवार को जानते नहीं, संबंध है नहीं, इसलिए आपस में लड़ते भिड़ते हैं। बाबा ने कहा स्त्री ज्ञान लेती, पुरुष ज्ञान नहीं लेते तो एक दो को साथ नहीं देते, घर में खिटखिट हो जाती है। Yes. तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? क्या ज्ञान छोड़ देना चाहिए? क्योंकि ऐसे कई प्रश्न हमारे पास आते हैं कि कई बार पुरुष ज्ञान लेते हैं, स्त्री ज्ञान में नहीं रहती, या है तो सारी मर्यादाओं में नहीं है। तो क्या करना चाहिए? क्या हम मर्यादाएं पूरी फॉलो करें, या जितनी चल रही उतनी करें, या दोनों ट्राई करके, कई कहते हैं ना दोनों साथ में चलें, दोनों नहीं चल रहे? व्हाट इज द सॉल्यूशन? देखिए, आत्मा को रस आता है ज्ञान का, तो उसकी तो चटक ज्ञान पे लग जाती है, चाहे वो स्त्री या पुरुष है। अब दूसरे को नहीं है, बाधा तो अवश्य डालेगा, क्योंकि साथ में नहीं है। रहना फिर भी हमको इकट्ठे एक ही जगह पर है, एक ही घर में है, छोड़ना नहीं है। ना हमको ज्ञान छोड़ना है और ना ही हमको घर छोड़ना है। तो फिर किटकिट होगी रोज? नहीं, उसकी विधि है ना, जितना जितना मेरे में परिवर्तन आता जाएगा, मैं खुद अपने आप को परिवर्तित करती जाऊंगी, इसका प्रभाव घर वालों पर पड़ेगा। और घर वाले जो पहले हमारे विपरीत होते थे, वो धीरे धीरे हमारे सहयोगी बन जाएंगे। हमारा अनुभव इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यही है कि जब कोई आत्मा के अंदर परिवर्तन आता है तो पहले तो उसको लोग गलत समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो परिवर्तन जब उसका प्रभावशाली हो जाता है तो लोग उसको गलत नहीं मानते, उसको अप्रूव करते हैं और खुद भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें हमको पेशेंस रखनी होती है, अपने ऊपर अटेंशन रखना होता है। ये बात है, जो बात उनको अप्रिय है उनके सामने नहीं करो। अप्रिय उनको योग में बैठना, मुरली पढ़ना है, तो ज़रूरी थोड़ी उनके सामने ही बैठ के मुरली पढ़नी है, ज़रूरी थोड़ी उनके सामने ही योग करना है। जिस समय वो वहाँ उपस्थित नहीं है, आप मुरली पढ़िए, योग करिए, उस समय उनके सामने नहीं करो जो उनको इरिटेट करे। यानी व्यक्ति को सबसे पहले, जो आपने कहा जैसे वो चटक है, तो वो अंडरस्टैंड, रिकग्नाइज भी करना है कि ये करने से मुझे इंडिविजुअली, मुझे आत्मा का कैसे भाग्य जग रहा है। और फिर लगन भी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी खुद की लगन नहीं है तो बाहर बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। और जैसे किसी को किसी से स्नेह होता है तो लगन होती है, तो बहुत कुछ कर लेते हैं, सब अगेंस्ट भी होते हैं। तो हम भी वो करें, और साथ में आपने जो इम्पोर्टेंट बात बताई कि हमारी धारणाएं और जो हमारा बिहेवियर है वो ट्रांसफॉर्म हो, तभी लोगों को वो प्रमाण मिले कि इस चीज़ में कोई वैल्यू है, कोई दम है, और वो फिर उसको फॉलो करें। तो वो हमें एक्स्ट्रा कॉशियस होना है, तो फिर किटकिट नहीं होगी। बाबा ने कहा कि जो बच्चे अभी माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं वही भविष्य में तख्त नशीन बनते हैं, और दिल पर चढ़ते वो हैं चढ़ते जो दिन रात सर्विस में बिजी रहते हैं। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। नहीं, बाप को वही बच्चा प्रिय लगेगा जो बाप के कार्य में सहयोगी होगा। तो वो बच्चे जो कि सेवा करते हैं और अपने जीवन में भी धारणा करते हैं, तो वो बाबा के राइट हैंड बच्चे बन जाते हैं। तो नेचुरली बाबा को वो बच्चे पहले याद आएंगे। किसी के 4 बच्चे हों, 4 बच्चों में कोई लायक है, कोई नालायक है, तो बाप किसको याद करेगा? लायक को करेगा ना, या जो सबसे ज़्यादा लायक होगा उसको करेगा। ऐसे ही अपने ब्राह्मण परिवार में बाबा उन बच्चों को याद करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा लायक है। बाबा ने कहा कि जो राखी की बात है कि राखी बांधने पे कुछ देना पड़ता है, तो बाबा रक्षाबंधन पे बता रहे हैं कि कुछ नहीं, सिर्फ 5 विकार का दान देना है।
और कई बार ऐसा लोग बताते हैं कि जो उन्होंने राखी बंधवाई बाबा की, रक्षाबंधन, तो उसमें जो विकार दिया या अपनी कोई कमी कमज़ोरी दी, उसने उनको सारे जीवन भर फिर ट्रांसफॉर्मेशन ले आया अपने जीवन में। मैं आपको एक किस्सा बताऊंगी। अपने देश के एक बहुत बड़े सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाम नहीं सुनाते। उनसे बहनें मिलती रहीं हर रक्षाबंधन को, तो वो स्मोक करते थे, उन्होंने स्मोकिंग छोड़ी। नेक्स्ट ईयर बहनें जब गईं तो कहते मैं स्मोकिंग तो छोड़ दी, अब कोई और तो चीज़ वो वाली तो है नहीं मेरे पास। कहा गुस्सा है? तो कहते गुस्सा तो है। तो उन्होंने गुस्सा भी छोड़ दिया। नेक्स्ट ईयर अब क्या करें, वो भी छूट गया, वो भी छूट गया। तो बहनों ने कहा आप थोड़ा मेडिटेशन करना शुरू करिए। उससे करते हुए उनके जीवन में जो परीक्षाएं आती थीं, बातें आती थीं, समस्याएं होती थीं, उनका सामना वो बहुत अच्छी तरह से कर पाते थे। बड़े लायक ऑफिसर थे। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि आपका जो परिवर्तन है वो आप तक सीमित नहीं रहेगा, औरों को भी करेगा, औरों को भी करेगा, तो ये एक चेन सी बन जाती है। बाबा ने कहा तुम ही फूल थे फिर कांटे बने हो। ये हमें बहुत बड़ा विश्वास भी चाहिए, क्योंकि कई बार जब ब्राह्मण जीवन में ज्ञान तो ले लेते हैं, लेकिन जो पुराने संस्कार हैं या जो कांटे हैं अंदर के वो दिखाई देते हैं, तो शक भी होता है कईयों को कि हम ऐसे बनेंगे या फिर हम ही थे। और कई बार दिल शिकस्त भी हो जाते हैं, विश्वास नहीं रहता अपने ऊपर। जो आत्मा अपने आप से दिल शिकस्त होती है वो अंदर ये तो जानती है कि मेरे अंदर एक कांटा है, दिल शिकस्त होने की बात नहीं है, मैं उस कांटे को निकाल नहीं पा रही हूँ। कोई चीज़ होती है जो मैं स्वयं से नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं दूसरे की मदद तो ले सकती हूँ ना। ऐसी हालत में हमें अपने बड़ों की मदद लेकर के भी उस कांटे को निकाल देना चाहिए, अन्यथा वो कांटा मुझे चुभता रहेगा। इसमें हमको लज्जा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मदद लेकर के भी उसको हम ठीक कर लें। बाबा ने उससे दिल शिकस्त नहीं होंगे पहले। यानी अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मैं ही फूल हूँ, कांटे आ गए हैं और कांटे बाबा भी निकालेगा, और हम सहयोग लें, अपने से बड़ों का सहयोग लें। और बाबा ने कहा ये बहुत बड़ा मांडवा है नाटक का। फिर बाबा ने कहा कि लास्ट में कि आत्मा कैसे तीखा रॉकेट है, कि इसमें मशीनरी आदि की बात नहीं है। शरीर छोड़ा और वो भागा, यानी आत्मा बहुत ही तुरंत चेंज कर लेती है चोला। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हमको घर जाना है, पतित आत्मा तो जा न सके, तुम पावन बनकर ही जाएंगे, बाकी तो सब सजाएं खाकर जाएंगे। सजाएं तो बहुत मिलती हैं, वहाँ तो गर्भ महल में आराम से रहते हैं। यानी बाबा गर्भ में जो सजाएं मिलती हैं उसको रेफर कर रहे हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, कृष्ण का जन्म कैसे होता है, एकदम रोशनी हो जाती है। शुद्ध पवित्र खान पान होना चाहिए, तो बाबा ने कहा। और फिर आज बाबा ने बोला दाल भात सबसे अच्छा है। आज के जो बाबा ये जो बताते हैं वो ये है कि श्री कृष्ण का जन्म पावन दुनिया में, पावन एटमॉस्फेयर में होता है, क्योंकि प्रथम महाराज कुमार है। सारी सृष्टि रूपी वृक्ष का प्रथम महाराज कुमार, तो आप सोचिए वो सृष्टि कितनी पावन होगी, रोशनी हो जाती है। अर्थात कोई धरती पर ऐसी आत्मा आती है तो उसका प्रभाव, वो बात। जैसे कोई एक महापुरुष भी आ जाए या कोई बहुत अच्छा व्यक्ति आता है, उसके आने से ही अलग वातावरण बन जाता है, दादियों के आने से अलग वातावरण बन जाता है। तो जब वो आत्मा धरती पे आएगी तो वो अपनी चमक उसकी महसूस होगी।
वो ऐसे ही गुप्त नहीं रहेगी। इसका मतलब ये है जो बाबा ने मुरली से स्पष्ट किया है। धारणा के लिए मुख्य सार है कि अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है, माया से अपनी संभाल करनी है और याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। उम्मीद है कि आप सभी चार्ट रख रहे होंगे। बाबा समय प्रति समय चार्ट रखने की हमें याद दिलाते रहते हैं। माता पिता को फॉलो कर दिल तक नशीन बनना है, दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है, सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो, 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। और वरदान है कि बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि नॉलेज की शक्ति के आधार पर पहाड़ माफिक परिस्थिति भी राय माफिक अनुभव होती है। राय अर्थात कुछ नहीं, चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति रहे तब कहेंगे महावीर। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ साथ बाबा ने कहा बाप की स्मृति से सदा एक रस स्थिति रह सकती है, फिर दुख अशांति की लहर भी नहीं आएगी। वो बाबा ने महावीरता बताई कि दुख की परिस्थिति में भी सुख का अनुभव करें, और उसका जो साधन है वो बाबा ने लास्ट में बताया। फिर आज बाबा ने जो स्लोगन दिया है कि अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का अधिक स्पष्टीकरण। अगर आपके मन में भी इस मुरली से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।